आप सभी को नमस्कार। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सपिंड मैरिज यानी सपिंड शादी बैन है। इस बैन की वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। एक महिला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी कि यह जो सपिंड मैरिज है इसको इजाज़त दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यह इस एक्ट में के तहत सही है, इसकी संवैधानिक वैधता को मंजूर किया, चूंकि यह एक्ट में मेंशन है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि शादी को अगर अनरेगुलेटेड किया जाए तो यह व्यभिचार फैल जाएगा, इसीलिए इस सेक्शन को रहना जरूरी है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एक्चुअली सपिंड मैरिज यानी सपिंड शादी क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों इसकी वैधता को बरकरार रखा, यह जो महिला थी यह क्यों दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, क्या सपिंड मैरिज का कोई एक्सेप्शन है, कोई अपवाद है, किसी कंडीशन में क्या सपिंड मैरिज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक क्यों चर्चा में है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक क्यों चर्चा में है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 1955 HMA में एक सेक्शन है, सेक्शन 5V। इसी सेक्शन को चैलेंज किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। यह सेक्शन डील करता है सपिंड मैरिज को, यानी यह सेक्शन सपिंड मैरिज को प्रोहिबिट करता है, निषेध करता है। यानी सपिंड मैरिज में अगर आप शादी कर लेंगे तो वह शादी अपने आप खत्म हो जाएगी। एक्सेप्शन क्या है कि कोई उस इंडिविजुअल में कस्टम हो, रीति रिवाज हो, जो लंबे समय से सपिंड मैरिज लोग कर रहे हैं, तब यह वैध होगा। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा क्लियर एक्सेप्शन में इसको। इसका ऑर्डर पास किया 22 जनवरी 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। एक जो महिला थी जो पिटीशन फाइल की हुई थी, उनका कहना था कि इस सेक्शन को ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को रखते हुए भी बोला कि इसको अगर अनरेगुलेटेड शादी को कर दिया जाए तो इंसेस्चुअस रिलेशनशिप मीन्स क्या होगा, या परिवार में ही लोग शादी करना चालू कर देंगे, इसीलिए इसको लेजिटिमेसी यानी कानून के तहत रहना जरूरी है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली सपिंड मैरिज क्या होता है। देखिए, मैरिज कभी भी होता है दो इंडिविजुअल के बीच में ही होता है, दो इंडिविजुअल ही होते हैं, एक महिला होते हैं, एक पुरुष होते हैं। अब हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 3 में बताया गया है कि कोई आदमी क्लोज रिलेशनशिप यानी सेम खानदान में शादी नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब वह सेम खानदान का डिफिनीशन भी इस सेक्शन में दिया गया है। क्या दिया गया है कि मदर साइड से 3 जनरेशन बैक और फादर साइड से 5 जनरेशन बैक आप शादी नहीं कर सकते हैं। इस शादी को बोला जाएगा सपिंड शादी, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं है। यह शादी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको जेल और फाइन भी देना पड़ेगा। ऐसा है। देखिए, यह ही और सी, महिला और पुरुष, मदर साइड में 3 जनरेशन, एक तो इनका सिबलिंग हो गया, एक ए जनरेशन मदर वाली, एक मदर के मदर वाली, 3 जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते। फादर साइड में एक जनरेशन, फादर दूसरा जनरेशन, फादर के फादर तीसरा, फादर 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 चौथा, एंड फादर 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 5वां जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यानी फर्स्ट जनरेशन जी सिबलिंग, अपने भाई बहन, है ना। सेकेंड पेरेंट के जनरेशन में बुआ वगैरह, ग्रांड पेरेंट के जनरेशन में, है ना, या मदर में नहीं कर सकते। इसके अलावा फादर में ग्रांड पेरेंट यानी 2 जनरेशन और जुड़ जाता है। अगर आप ऐसा शादी करते हैं मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5V को वायलेट करते हैं और इसके तहत यह शादी अपने आप खत्म हो जाएगा, जब तक कि कोई कस्टम नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्या कोई एक्सेप्शन है, कोई अपवाद है शादी में। एक ही अपवाद है, वो भी अपवाद इसी एक्ट के तहत दिया गया है। इसी एक्ट में सेक्शन 3A में बताया गया है कि अगर कोई कस्टम हो, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, जो रीति रिवाज कंटिन्यूसली काफी दिन से, लॉन्ग टाइम से चल रहा हो, जो कि सपिंड मैरिज लोग कर रहे हैं, है ना,
तो जैसे अभी भारत में भी देखेंगे बहुत सारे ट्राइब है, बहुत सारे ग्रुप और फैमिली है जिसमें सपिंड मैरिज काफ़ी दिन से चल रहा है, इवन इस एक्ट से पहले भी से ही चल रहा है, तो उस मैरिज को वैलिड माना जाएगा, यानी केवल कस्टम के बिहाफ पे इसको वैलिड माना जाएगा। आ गया समझ में? अदरवाइज यह जो सपिंड मैरिज है यह वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? इसके अलावा जो महिला पहुंची थी कोर्ट में वह के पहुंची थी, थोड़ा सा देख लीजिए। 2007 में उनकी शादी हुई थी महिला का। शादी होने के बाद उनके हस्बैंड ने ऐसा देखा कि या तो हम तो सेम पिंड के हैं, सेम सपिंड है, या तो सपिंड मैरिज हो गया, जबकि हमारे यहाँ कोई कस्टम भी नहीं है ना, तो इसको कस्टम भी नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो उस मैरिज को नकार दिया। इस चीज को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज की वह महिला कि इसको डिसमिस किया जाए। तो अक्टूबर इस चैलेंज की इसको कि हाँ या शादी जो सपिंड मैरिज है इसको ख़त्म नहीं किया जाए। अक्टूबर 2023 में इस पिटीशन को ही डिसमिस कर दिया हाई कोर्ट ने। अगेन वह पहुंची, लेकिन अब की बार जो पहुंची या महिला वो बोली कि नहीं, यह जो सेक्शन ही है, इस सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक वैधता ही नहीं है, यानी इसकी संवैधानिक कोई वैधता नहीं है। चूंकि राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 में दिया गया है, इसका यह हनन करता, वायलेट करता, इसीलिए इस सेक्शन को ही हटा दिया जाए जो सपिंड मैरिज को डील करता है। क्लियर? अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये सपिंड मैरिज तो रहेगा ही, चूंकि ये केवल कंसेंट पे ही मैरिज को अगर हम छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, व्यभिचार, इंसेस्चुअस मैरिज, घर परिवार में ही लोग शादी करने के लिए, परिवार के 2 आदमी कंसेंट कर लेंगे, शादी कर लेंगे, कंसेंट तो फैब्रिकेटेड भी हो जाता है। तो इसीलिए इसकी परमिशन दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दिया। क्लियर? अब आते हैं कि क्या कोई और कंट्री है विश्व में जो इस तरह के शादी को मान्यता देता है या नहीं मान्यता देता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है जिसमें रिलेशनशिप के मामले में यानी इंसेस्चुअस यानी घर परिवार में ही, अपने खानदान में ही शादी करने, ब्लड रिलेशन में ही शादी करने को, इंडिया इतना वहाँ पे कोई स्टिजेंट लॉ नहीं है, बहुत कम है। जिस तरह फ्रांस में देखते हैं कि फ्रांस में जो पेनल कोड 1810 जो है, इंसेस्ट को ही, क्राइम ऑफ इंसेस्ट को ही हटा दिया, यानी इंसेस्ट सही है, अपने ये कंसेंट है, अगर कंसेंटिंग एडल्ट है तो शादी कीजिए, कहीं भी कीजिए, कभी भी कीजिए। बेल्जियम में भी करीब करीब वैसा ही हाल है। क्लियर? पुर्तगीज में भी वैसा ही हाल है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड उसमें तो सेम सेक्स रिलेशनशिप को भी वैलिड कर दिया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। क्लियर? इटली में, इटालियन लॉ में है कि इंसेस्ट को क्राइम माना गया है केवल एक कंडीशन में, कि वह पब्लिक स्कैंडल ना हो। यूनाइटेड स्टेट में भी इंसेस्चुअस मैरिज यानी घर परिवार में अपने ब्लड में ही शादी करना बैन है लगभग ऑल 50 स्टेट में। लेकिन 2 स्टेट है, न्यू जर्सी और रोडे आइलैंड, उसमें इंसेस्चुअस रिलेशनशिप वैध है। कंडीशन क्या है? कंसेंटिंग होना चाहिए, एक दूसरे के मर्जी होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।